संत है, आत्मा ही वैष्णव है, सब में एक समान रस में व्याप्तमान है। जिस प्रकार भगवान सर्वभूत व्याप्तमान है, उसी प्रकार संत वैष्णव तत्व आत्मा तत्व विश्व जगत के कण कण में व्याप्तमान है। इस श्लोक को देवी की माता ने कही थी कि प्रभु जीव मृत्यु के भय से कहां कहां ना दौड़ते हैं, मंदिर में जाते हैं, डॉक्टर बड़े बड़े डॉक्टर के पास कहते हैं कि पूरा घर बेच दूंगा, सारे संपत्ति बेच दूंगा पर ठीक कर दीजिए। मृत्यु के भय से बचने के लिए मनुष्य क्या नहीं करते हैं। देवी की माता कहते प्रभु फिर भी जीव को शांति प्राप्त नहीं होती है, परंतु जब तुम्हारे अभय चरण का जीव स्मरण करते हैं और तुम्हारे शरणापन्न होते आश्रय लेते हैं, तो जीव जान जाता है कि मैं दिव्य हूँ, नित्य हूँ, चिन्मय हूँ। जन्म मृत्यु केवल शरीर का है, आत्मा की ना जन्म होती ना मृत्यु होती। वही वैष्णव होता है, वही वैष्णव होता है। वही निकल जाने से शरीर को हम लोग स्मशान में ले जाते, श्मशान में लेके क्या करते हैं, जला देते। कहते अरे इसको अगर रखेंगे तो 2 दिन में दुर्गंध फैल जाएगा, कीड़े आ जाएंगे शरीर के ऊपर। सियार कुत्ते मरा हुआ शरीर को खाने के लिए आ जाता है अगर ना जलाओगे तो शरीर क्या है, शरीर तो मल मूत्र का भांड, इसमें 9 द्वार है। 9 द्वार से केवल गंदगी निकलते हैं, मुखों से, नाकों से, कानों से। मलमूत्र के द्वार है, नासिका द्वार है। ये हमारी जो घर है, इस घर का 9 द्वार है। 9 द्वार वाले नवद्वीप, नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। नवद्वीप माने क्या, 9 द्वीप वाले घर में महाप्रभु साक्षात प्रकट होते। प्रत्येक जीव का शरीर एक नवद्वीप है और उसमें गौर चैतन्य स्वरूप जीव तत्व प्रत्येक जीवों के अंदर, प्रत्येक देह रूपी नवद्वीप में विराजमान कर रहे, किंतु केवल माया के कारण, अज्ञान के कारण वो ढका हुआ है, आवरण है। जिस दिन वो आवरण हट जाएगा तो चैतन्य स्वरूप प्रत्येक जीव में पहले तो था। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य को बुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो उदय। विशुद्ध चित्त में गौरांगो प्रकाशित होता है और प्रकाशित होकर फिर से नित्य लीला गौरांग लीला चालू हो जाता है, आरंभ होता है। गौरांगेर मधुर लीला जारे कर्ण जार करने प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलो तार। तो गौरांग प्रकट होगा। कब होते हैं, कब होते हैं, निर्विच्छिन्न शरण। शरण में किसी क्षण भी कट नहीं होना चाहिए। एक क्षण कट हो गया तो बस यही रुक गए। जिस प्रकार गंगा निर्विच्छिन्न प्रवाहित होती है, गंगा कहीं पे रुकती है, धीर गति हो फिर भी गंगा चलती जाती है। उसी प्रकार मद्गुणो शुद्धि मात्रेण मयि सर्वो गुयासया मनगतिर् अविच्छिन्ना जथा गंगा भस्वो बुधो। गंगा की तरह जिसका मन की गति ईश्वर की ओर हो, निर्विच्छिन्न नाम प्रकट हृदय से निकल रहे हो। जी हृदय होइते बोले जिह्वा अग्रते चले, शब्द रूपे नाचे अनुक्षण, कंठ मोर भांगे स्वर, अंग कापे थर थर, स्थिर होइते ना पारे चरम। चोखे धारा देह धर्म पुलकित चर्म विवर्ण हইল कलेवर, मूर्छित हইল मन प्रलयेर आगमन, भावे सर्व देह जड़ जड़। पूर्ण विकसित हইয়া ब्रजे मरे आय लইয়া देखाय मोरे स्वरूप विलास, मोरे सिद्ध देह दिया कृष्ण पाशे राखी गিয়া देहेर अभिमान के करी सर्वनाश। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध साध्य को बुनाए, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। प्रत्येक जीवों में कृष्ण प्रेम विराजित है। प्रत्येक जीव में हम लोग कहते हैं ना अभक्त, हम प्रेमी नहीं, अभक्त है, असाधु है, नहीं, सब में है, किंतु वह माया से ढका हुआ है। यदि आप प्रश्न करेंगे कि माया से क्यों ढका हुआ है, तो इसीलिए क्योंकि हमारा मन बहिर्मुख है, हमारा मन खाली संसार चाह रहे, इसीलिए माया आके उसको हम जगा दे रहे तो आके बैठ गई है। इस संसार को सत्य मानकर इस संसार की विषय वस्तु व्यक्ति में अपना मन का संबंध आकर्षण बना दिया। जिस दिन सत्संग करते करते, भगवत भजन करते करते मन से संसार के प्रति वैराग्य आ जाएगा कि अनित्य है, आज है कल नहीं है। भगवान भोलेनाथ शिव क्या कहते हैं, उमा उमा, पार्वती माता से कहते कि उमा मैं अनुभव कहूँ अपना, उमा मैं अनुभव कहूँ अपना, सत्य
नाथ हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपना है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। शरीर और ये संसार मिथ्या है। मिथ्या क्यों है? पहले नहीं था, अभी भासमान हो रहा है और आगे भी नहीं रहेगा। इसके आड़ में खाली भगवान है। यही माया रूपी शरीर संसार के आड़ में पूरा जगतमय ब्रह्म ब्रह्म है। जब ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाता है और ये माया पराजित हो जाता है तो जगत जगतमय ब्रह्म। कबू तुम्हें कबू साकार हও निराकार आ ब्रह्म ब्रह्म जगतमय की धने तू शुभ गुरु आमी दीवानिशी भावी हृदय। जगतमय ब्रह्म व्याप्त है, किंतु इस ब्रह्म को कण कण में अनुभव करने के लिए पहले यही चाहिए कि हमें निर्विघ्न भगवान का शरण लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म इस जन्म नहीं, करोड़ों जन्म की मैला इस दिल हृदय में पड़े हैं, एक जन्म की नहीं। कोटि कोटि जन्म का बंधन का डोरी रस्सी इतना मोटा हो गया है। इसको पहले भजन के द्वारा क्षय करना है। अनायासे भव क्षय कृष्णोर सेवन। भव क्षय, क्षय माने क्षय घटना, कम होना। ये मोटा रस्सी ये क्षय होगा कृष्ण भक्ति से। होते होते एक दिन इतना पतला हो जाएगा, इतना हल्का हो जाएगा कि अपने आप कृष्ण कहते इसके रस्सी का डोरी बंधन कट जाएगा। पत्नी रहेंगे, बच्चा रहेगा, परिवार रहेगा, नहीं तो ये माया से सिकल है, बंधन है, वो टूट जाएगा। अमिया मार के जगह तुम और तुम्हारा तुम्हारा हो जाएगा। ब्रह्म ब्रह्म व्याप्त व्याप्त मैं भगवान सर्वभूत व्यापी। पत्नी में हो, पुत्र हो, परिवार में हो, विश्व समस्त में, सब में केवल प्रभु का अनुभव होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? पहले अपना सफाई चलेगा। भजन जब जीव आत्मसमर्पण करते भगवान के शरण में तो पहले होते सफाई। डायरेक्ट एक दिन समर्पण हो गया अभी दर्शन हो जाएगा, नहीं, तुरंत दर्शन नहीं होता है। पहला तो जन्म जन्म की मैला साफ करेंगे भगवान सत्संग द्वारा, भजन कीर्तन द्वारा साफ होते 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 जब अब हम नए तरह से डालेंगे नहीं। अब बाल्टी साफ कर रहे, सब मैला साफ कर रहे, नए तरह से डालना नहीं है, क्योंकि साधक जान गया कि संसार मिथ्या है। असत चर्चा असत कथा किसी में जाना ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, सदा निर्जने बसिया हरिनाम संकीर्तन करिबे। तो मैला डालना बंद और सत्संग प्रभाव चालू। इस प्रकार करते 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 हृदय जब विशुद्ध हो जाएगा तो प्रेम धन तो पहले था ही, प्रकाश हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। जिस प्रकार आप देखे होंगे वर्षा ऋतु श्रावण महीने के समय, श्रावण जो महीना होती है, श्रावण महीने में अच्छा सूर्य कौन सा दिन उदय नहीं होता है बताइए? ऐसा कोई दिन होगा जो सूर्य देव उदय ना होता हो? प्रत्येक दिन उदय होता है, किंतु श्रावण महीने में इतना घना बादल रहता है, इतना मोटा बादल अंधकार हो जाता है, सूर्य होने के बाद भी वो दिखाई नहीं पड़ता है। किंतु अकस्मात यदि एक भारी झड़ तूफान आ जाए, भारी झड़ तूफान आ जाए और मेघ में आपस में आरड़न सृष्टि हो और उस आरड़न हवा की आरड़न से मेघ खंड खंड होकर विकृत होकर वर्षा के रूप में सब प्रवाहित होकर नीचे गिर जाए। 12 बजे का समय था, वर्षा हो गई, बादल के कारण दिखाई नहीं दे रहा था, बस हवा ऐसा बहा सारे बादल बिखर गए, वर्षा होकर गिर गई, सूर्य अपने आप स्वच्छ आकाश में दिखाई देने लगता है। 12 बजे नए से सूर्य उदय नहीं होता है, सूर्य तो था पहले से, अपने आप दिख जाता है। तो इसी श्लोक को भगवान श्री भागवत जी में श्री सुखदेव मुनि ने कहा कि श्रृणवतं शकतं कृष्ण पुण्य श्रवणं कीर्तनम हृदयन्तस्तो वद्राणि भिधूनते शीर्षतम भिद्यते हृदयगंथि छिन्नन्ति सर्व संशया भीयन्ते जस्य कर्माणि मोदिष्टि अखिलात्मा। चित्त जब विशुद्ध हो जाता है तो जीव केवल मुझे सर्वभूत सर्वव्यापी दर्शन करता है। ऐसा कोई जगह नहीं जो भक्त मुझे ना देखता। कृष्णमय कृष्ण जार अंतर बाहिरे जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ ही कृष्ण सभी में भगवान होगा। कुत्ते में, शुकर में, गाय में, पशु में, पक्षी में, बंदर में, सांप में, बिच्छू में, कीड़े में,
मनुष्य में, अच्छे में, बुरे में, धनी में, चंडाल में, ज्ञानी में, अज्ञानी में, मूर्ख में, पंडित में, सब में एक समभाव आ जाएंगे, तब उसके दृष्टि वैषम्यता नहीं होगी। ये बड़ा गुरु है, ये छोटा गुरु है, ये बड़ा ज्ञानी, छोटा ज्ञानी, ये बड़ा मालाधारी है, ये छोटा मालाधारी है। ये जो वैषम्य भेदभाव ये अज्ञान के कारण होता है। बस जब ब्रह्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि जीव को प्राप्त होगा। आप लोग देखें ना, काली माँ, दुर्गा माँ की यहाँ पे एक नेत्र होती है, आंख। तो इससे ये सूचना होती है कि नेत्र माने क्या, वो कौन सी नेत्र है? वह है दिव्य दृष्टि, ज्ञान नेत्र, ज्ञान चक्षु जिसे बोलते हैं। क्या चक्षु? ज्ञान चक्षु। हम सब, प्रत्येक जीव में वो ज्ञान चक्षु है, परंतु वो अभी बंद है। जब साधना करेंगे, भजन करेंगे, तीव्र भक्ति तपस्या करेंगे। कैसी तपस्या? तपो दिव्य पुत्र कायने शक्यम शुद्ध तस्मात् ब्रह्मं शक्यम तनंदम। तपस्या तो रावण ने भी किया था, तपस्या तो कुंभकर्ण ने भी किया था, परंतु वो तपस्या नहीं। तपस्या किए फिर संसार का भोग मांगा। ऐसे तपस्या से क्या मतलब? तो संसार ही मांगे। इसलिए श्री ऋषभदेव भगवान अपने स्वपुत्र भरत आदि से कहते, पुत्र वो तप नहीं जो तप कुंभकर्ण रावण आदि ने भी किया था। तो कौन सा था? बोले तपो दिव्य पुत्र कायने शक्यम। हे पुत्र, दिव्य तप करो। ये मानव जीवन केवल खाने पीने और विषय भोग के लिए नहीं मिला है। विषय भोग तो कुकर शुकर भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। यदि बुद्धि विवेक को पाकर हम इस शरीर को केवल खाने पीने विषय भोग में लगाएंगे तो इस मानव देह प्राप्ति का क्या फल है? ये तनकर फल विषय न भावा। ये शरीर खाली विषय के लिए नहीं मिला। संसार का विषय गौण है, ईश्वर प्राप्ति मुख्य है। काकभूषण जी का ये चर्चा मैंने और एक दिन भी कही थी, फिर भी आज विश्राम के दिवस है, इसके लिए थोड़ा सा टच कर देते हैं। काकभूषण जी से गरुड़ जी ने उत्तराखंड में 7 प्रश्न किए थे। उसमें से सबसे बड़ा मुख्य प्रश्न यही था गरुड़ जी का। काकभूषण जी से कहते कि महाराज ये कहिए कि सबसे जितने देह है, जितनी योनियां हैं, सब देहों में से श्रेष्ठ देह कौन सा है? प्रथम कहो कि नाथ मति धीरा। गुरु जी कह रहे प्रथम कहो कि नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। इस संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ शरीर कौन सा है? ये कहिए। तो काकभूषण जी उत्तर में कहते हैं कि नरतन समनहि कवनी कुदेही। अरे नरतन समनहि कवनी कुदेही, जीव चराचर जाचत दे जेही। जीव चराचर माने अन्य जितने 80 लाख योनियां है, सब योनि के जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग सब इस मानव देह के लिए आशा करते हैं, इच्छा करते हैं। क्योंकि यह देह से ही, ये मनुष्य का देह क्या है? मानव देह मोक्ष का खुला द्वार है। और मानव देह पाकर मोक्ष के खुला द्वार तक पहुंचकर भी उससे मुंह मोड़कर हम लोग नरक की ओर जा रहे, तो हमसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है संसार में? पशु पक्षी हमसे हंसते हैं। इतना बड़ा मूल्य रत्नमय देह पाकर तुम भोगों में लालच हो रहे हो। देखो मैंने भोगों में लालच किया तो देखो मेरा क्या देह मिला। इसलिए इस देह का सदुपयोग करना चाहिए। नाना श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा कि नाना जोनी घूरे बेड़ाए, नाना जोनी घूरे फेरे, नाना जोनी घूरे फेरे, कदर जो भक्कन करे। कदर जो मतलब क्या? এই शरीर से भक्ति नहीं करोगे तो क्या होगा? नाना जोनी घूरे फेरे और कदर जो भक्षण करे। इसीलिए किसी प्रकार की वैषम्यता नहीं। बहु रूपे श्री रामकृष्ण परमहंस जी का बहु रूपे सम्मुखे छाड़ी कोथा तुमी खुजेছ ईश्वर, जीवे प्रेम करे जेई जन सेई जीवन सेविछेছে ईश्वर, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, या छाड़ा धर्म नहीं सुनो सनातन। श्री चैतन्य महाप्रभु। प्रत्येक जीव मात्र वैष्णव, प्रत्येक जीव मात्र ही विष्णु का अंश होने के नाते, विष्णु का अपत्य होने के नाते प्रत्येक जीव ही वैष्णव है, साधु है, संत है। इसलिए जीव में प्रेम करो, सब में भगवान जानकर सबके चरण में प्रणाम करो।
प्रहलाद जी कहते तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाकृतशो वरदम आसुरम भावमुन्वच्चतुष्टदक्षयम्। हे दैत्य वालों को, ये मैं खाऊंगा, ये मेरा है, ये थोड़ा 4-5 पुत्र बेटा धन नारी ये मेरा है और ये सब मेरा कुछ नहीं है। दुनिया मरे, दुनिया खत्म हो जाए, दुनिया दुख कष्ट पाए, मुझे सुखी होना चाहिए, मेरा 10-5 यही सुखी रहे। प्रहलाद कहते हैं ये पशु बुद्धि है, दैत्य बुद्धि है, इसे दैत्य बुद्धि राक्षस वृत्ति कहा गया। आमिया रामायण, इसलिए आमिया मार त्याग करो, निज संसार छाड़ी करो कृष्ण संसार, अहम मम दूरे हबे हबे केवल तुम्ही तुम्हार। बोलो राधे। इसलिए हृदय को प्रसारण कराना है। किसको? हृदय को। बाहर स्वरूप से हम साधु बनने से क्या होगा, 2 दिन में इसकी तो सारा जगत जान जाएंगे। साधु से स्वभाव साधु का होना चाहिए, शरीर तो ऐसे ही हो जाएगा साधु भैया। फूल जब कीचड़ के गड्ढे में भी फूल खिलते हैं तो फूल को कहना नहीं पड़ता कि मैं सुगंधमयी हूँ, मैं सुंदर हूँ। उसकी सुंदरता और उसकी सुगंधता से लोग अपने आप आकर्षित होकर उसके पास चले आते हैं। आप सब गृहस्थी में रहते हैं, आप लोग हर टाइम धोती कुर्ता पहन नहीं पाते, शूट पैंट पहनते, ये तो स्वभाव साधुमय हो तो लोग इतना तो कहेंगे नहीं अमुक घर को आदमी बहुत अच्छा है, बातचीत करके इतना अच्छा बोलते हैं, अच्छे व्यवहार है, कीर्तन आदि भी सुनते, सत्संग आदि करते, इतना तो कहेंगे। बस यही तो जीवन की आंतरिक परिवर्तन होना चाहिए। हृदय से जिस दिन पिघल जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, क्या आहा, संसार भूमिते कोनो भाग्य केह तरे, संसार भूमिते कोनो भाग्ये केह तरे, तरे माने पार होना। संसार भूमिते कोनो भाग्य केह तरे, नदीर प्रवाहे, नदीर प्रवाहे जानो काष्ठ लागे तीरे, काष्ठखंड तीव्र जलधारा से बह रहा है, दैव भाग्यवश वही काष्ठखंड नदी के तीव्र धारा में एक पार से उस पार पहुंच सकता है। उसी प्रकार एक जीव संसार भवसागर सिंधु पार होकर गोविंद चरण प्राप्ति करता है, वो भी केवल गुरु के पास है। कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवाने, कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवाने, गुरु अंतर्जामी रूपे शिखाए अपने। अतएव त्रिनादपि सुनी चेन तरेव सहिष्णुना, अमानिना मानी देनो कीर्तनीय सदा। अर्थात हम लोग नाम तो करते हैं कृष्ण नाम, किंतु नाम करने की विधि हम लोगों को मालूम नहीं। नाम करते समय दैन्यता होनी चाहिए, कृष्ण के प्रति व्याकुलता होनी चाहिए और नाम में निष्कामता होनी चाहिए। भजन करते हम संसार से कुछ भी ना मांगे, भगवान के पास संसार की वस्तु कुछ ना मांगे। तो तृण से भी खुद को छोटा समझो, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनो। इस प्रकार नाम लेने से प्रेम प्राप्ति होता है। उत्तम होया वैष्णव भवे नीर अभिमान। देखो इसका उदाहरण गए दिन दिया गया था कि फल जितना जिस पेड़ में ज्यादा होता है, बड़ा होता है, वो उतना ही झुक जाता है। खजूर छोटा छोटा होता है, किंतु देखो तो उत्तम होया वैष्णव भवे नीर अभिमान, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। जितना वैष्णव उत्तम होगा, साधु उत्तम होगा, संत उत्तम होगा, उतना ही विनम्रता उसके जीवन में आएगा। उत्तम होइया अपना के माने त्रिनाधम। दूसरा श्लोक, उत्तम होते हुए खुद को त्रिन से अधिक छोटा समझे। उत्तम होइया अपना के माने त्रिनाधम, दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम। वृक्ष जेन काटिले हो कुछ भी ना बोलोई, सुखाइया मले करे पानी ना मागय, जे जहाँ मागय करे दिए आपन धन, गर्म बृष्टि सही अन्येर करए रक्षण। अतएव वृक्ष के समान बनना है। वृक्ष जीवन जिस प्रकार अपने जीवन को परोपकार में, परसेवा में लगा दी है। एक बार निष्काम भक्ति करके तो देखिए कृष्ण के संग। निष्काम भक्ति की जो बेल
दुर्गा, काली, शिव, पार्वती, गणेश, देवी देवता, इंद्र और अन्य जितने देव देवी, निष्काम भक्ति की तेज किसी को सहन नहीं होता। हम लोग सकाम भक्ति करते, हे माँ लक्ष्मी धन दे दो, माँ दे दे, और बार बार मांगते तो माँ तो कहती है बस हम यहाँ ठेका लेके नहीं बैठे, हमारे पति को नहीं पूछते और हमको ही खाली मांगते रहते हो। जितना भाग्य में हो मिलोगे, कर्म करोगे मिलेगा, मुझे बीच में मत फंसाओ। विशेष साधना कोई करते देव देवी आ जाता है, सूर्य हो, इंद्र हो, वरुण हो, यम हो, किसी से भी जो जा मांगता है थोड़ा कुछ ले लिया, बस मैटर खत्म। सकाम भक्ति कहते हैं इस सकाम भक्ति में भगवान नहीं मिलता है, भगवान इससे दूर दूर होकर रहते हैं। और निष्काम भक्ति की तेज कोई देवी हो देवता हो सहन नहीं कर पाते, अभी तो दुर्गा काली शिव तक। निष्काम भक्ति केवल कृष्ण सहन करता है, कृष्ण सहन कर पाते निष्काम भक्ति की तेज। और इस निष्काम भक्ति से कृष्ण भी क्या कहते हैं, मैं उसे दिव्य बना देता हूँ, चिन्मय बना देता हूँ। और दिव्य बनाकर जब फिर भी वो मुझसे कुछ नहीं चाहता है, भगवान कहता है फिर भी भक्ति करते करने के बाद भी जब वो मुझसे कुछ नहीं चाहता है तो मैं स्वयं उसे दे देता हूँ। बोलो राधे। तो उत्तम হইয়া আপনাকে মানে তৃণাধম দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বিক্ষেষম বিক্ষে যেন কাটিলেও কিছুই না বলয় সুখাইয়া মলে কারে পানি না মাগয় যে যাহা মাগায় তারে দিয়ে আপন ধন গরম বৃষ্টি সহি অন্যের করয় রক্ষণ। फिर महाप्रभु क्या कह रहे हैं, अंत में महाप्रभु कह रहे कि ऊर्ध्व बाहु, अपना बाहु कह रहे ऊर्ध्व बाहु कोरी कोई सुनो सर्वलो। महाप्रभु कह रहे हैं ऊर्ध्व बाहु कोरी कोई सुनो सर्व श्लोक नामो सुक्ते गाथी परो कंठे ये श्लोक। जिस प्रकार माला में धागा होना चाहिए, मोनी की भी माला हो, यदि धागा ना हो तो उस धागा के बिना माला नहीं हो सकते। बस सीधा व्याख्या। तो ये नाम रूपी सूत्र में, नाम है सूत्र, और नाम रूपी सूत्र में दैन्यता सहनशीलता बिना वैष्णव अपराध से वंचित होकर यदि नाम लेता है, निरपराध जिसे कहते हैं, निरपराधे यदि नाम लय तारे कृष्ण प्रेम उपजय। तो निरपराध होकर नाम लेना, निष्काम पूर्वक नाम लेने से उस नाम में पंचम पुरुषार्थ प्रेम का उदय होता है। तो ऊर्ध्व बाहु करी करी सुनो सर्वलोक नाम सुक्ते गाथी पर कंठे श्लोक प्रभुर आज्ञा। महाप्रभु क्या कह रहे, मेरा आज्ञा है, प्रभुर आज्ञा यही श्लोकेर करो आचरण। किसका, ये श्लोक कौन सा, त्रिनादोपी। इसको यदि चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं, मैं दूंगी, कल जाने से पहले लिख के जाऊंगी। उसको पढ़ते पढ़ते जब कंठस्थ हो जाएगा तो कंठस्थ होने से उसका माने मीन्स उसका जो माने है वो माने दिमाग में बैठेगा और बैठते बैठते धीरे धीरे वो आचरण में आएगा, स्वभाव में आ जाएगा। तो ऊर्ध्ववायु करी कोई सुनो सर्वलोक नामसूत्रे कंठे पढ़ो ये श्लोक प्रभुर आज्ञा ये श्लोकेर करो आचरण अवश्य पाइबे ब्रज प्रेम धन, अवश्य प्राप्त होगा यदि पालन करोगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, संत साधु, इसकी तो व्याख्या यही तो है। व्याख्या क्या क्या व्याख्या है? बोलो। महंतेर स्वभाव तारिते पामो। महंत माने जिसके मोह नष्ट हो गया कि शरीर में हूँ। महंतेर स्वभाव तारिते पामो निज कार्य नाही तो बुझान परघर। महत कृपा बिनु कोनो कार्य सिद्ध ना है, कृष्ण भक्ति दूरे रहू ये संसार ही ना जाए क्षय। संसार क्षय माने क्या, ये घर द्वार क्षय नहीं हो जाएगा, हाँ? पैसा क्षय नहीं होगा, दाल चावल आटा का डब्बा क्षय नहीं होगा, ये संसार ऐसे ही रहेगा। मन से संसार क्षय होगा। आमी अमार जो चुंबक की तरह हमने पकड़ के रखा है ना संसार को, ये मन से नष्ट हो जाएगा। महंतेर स्वभाव है तारिते पामर। साधु का स्वभाव क्या होता है, पामर जीव माने अज्ञान जीवों को तारना। महंतेर स्वभाव है तारित पामर निजो कार्य नहीं तो वो जान करो घर। अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता है,
फिर भी दूसरे के घर जा जाकर हरि कथा कृष्ण माधुर्य आस्वादन करा के जीव को एक अधोपतन में जीव पड़े हैं। हम सब भी जीव माया के अतल सिंधु अतल कूप में नरक की गड्ढे में पड़े हैं। नरक नहीं, संसार की दुर्दशा क्या तो सरल है। कितना दुख कितना कष्ट ताप जीव भोग रहे हैं, किंतु ईश्वर मुखी नहीं होते जीव। तो राय रामानंद के पास गए थे महाप्रभु। राय कहे आइला यदि पामर तारिते दर्शन मात्र शुद्ध नय मोदिष्ट दुष्ट चित्ते। प्रभु कहे पढ़ो श्लोक साध्य निर्णय। राय कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। प्रत्येक जीवों का अपने अपने धर्म का पालन करने को ही स्वधर्म कहते हैं। प्रभु कहे य बाह्य आगे कहो। राय कहे कृष्ण कर्मार्पण ये साधुसार। कृष्ण कर्मार्पण अर्थात जो भी कर्म कर रहे प्रभु के चरण में उस कर्म को अर्पण कर देना है कि प्रभु आमार बोलिते प्रभु आर किछु नाई, तुमी आमार माता पिता तुमी बंधु भाई धन जन गृह तुम्हार बलिया रक्षा करी आमी मात्र सेवक हইয়া बारमन्न आई जानी सेवा मात्र करी तुम्हार संसारे आमी विषय। हे प्रभु मैं तो माध्यम हूँ। ये जो अभी जो सीट पे आपने मुझे बैठाया ना, इस पर मेरे पिताजी थे, अब वो रिटायर्ड हो गया, अब मुझे बिठाया गया। पिताजी के पहले मेरे दादाजी थे। इस संसार में जो मालिकों के कर्म का ना एक सीट है, डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हमारे पिताजी बैठे थे, इसके पहले हमारे दादाजी बैठे थे। भक्त कहते प्रभु हम बैठे हैं, आपने ये सेवा हमको दिया है, अब हमारे बाद हमारा पुत्र होगा अथवा आगे की कोई पीढ़ी तो होंगे, कोई तो होगा, कन्या हो पुत्र हो कोई तो होगा। तो भगवान के चरण में कर्मों को अर्पण करना चाहिए। तो प्रभु कहे य बाह्य आगे कहवार। राय कहे स्वधर्म त्यागे साधुसार। स्वधर्म त्याग अर्थात भगवान के चरणों में कर्मों को तो अर्पण कर दिया, अब खुद को भी अर्पण कर दो। हे प्रभु केवल कर्म ही तुम्हारा नहीं, अभी तो मैं भी तुम्हारा हूँ कि ये विश्व परिवार सकली তোমার, আমিও তোমার নাথ, জীবনে মরণে শয়নে স্বপ্নে রেখো হে তোমার সাথ, বিশ্ব জুড়িয়া আরে রহিয়াছ যদি রেখেছ কেন রাখি ঢাকিয়া, আমার অন্ধ নয়নে দেখে না তোমায়, দাও হে বন্ধন খুলিয়া, দেও বন্ধন হে খুলিয়া। तो भगवान के चरण में कर्म को अर्पण करने के बाद खुद को भी निवेदन करना चाहिए, देना चाहिए। और जब जीव निवेदन हो जाता है इसके बाद ही ज्ञान जीव को प्राप्त होता है। ज्ञान मिश्रा भक्ति, उसके बाद ज्ञान शून्य भक्ति, उसके बाद प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति के बाद आता है दास्यो साक्ष्य बाष्यलो श्रृंगार रस। दास दास्यो साक्ष्य बाष्यलो श्रृंगार चारि रस, चारि भावेर भक्त যত কৃষ্ণ তাহার বশ। दास सखा पिता माता कांतागण लइया ब्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमिष्ट हইয়া। যতিচ্ছা বিহারী কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান, অন্তর্ধান করে কৃষ্ণ করে অনুমান। চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান, ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান। যুগ ধর্ম প্রবর্তাই নাম সংকীর্তন, চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচাই মুক্তি। আপনি করিব ভক্ত ভাব অঙ্গীকারে, আপনি আচারি আচরণ, আপনি আচারি ভক্তি শিখাইব সবারে। সংকীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, সংকীর্তন যোগ্যে তারে ভজে সেই ধন্য। সেই তো সুমেধা আর কুবুদ্ধি संसार, सर्वयोग्य होते कृष्ण नाम योग्य सार। कथा योग्य नाम योग्य एक ही बात है, क्योंकि कथा में नाम हो रहा है। समान भेद नहीं है, भेद आएगा तो ये अज्ञान, एक ही तत्व, भेद नहीं है। शत कोटि गो कोटि कन्या दान,
তথাপি না হয় এক কৃষ্ণ নামের সমান। যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজন নিষ্ঠা করি, নামের সহিত আছেন আপন শিহরি। নামে সব দুঃখ তাপ যায় গো দূরে, জপরে মন अविराम। এই যে अविराम शब्द आ गया, हम लोग बात दे देते 1 घंटा कीर्तन, बाबा बस भजन हो गया, हम साधु हो गए, वैष्णव हो गए, मालाधारी है, ये वो है, फलाना है, ठिकाना है, हैं? निर्विच्छिन्न कुलकुंडलिनी शक्ति रहता है नाभि में, कुलकुंडलिनी शक्ति अखंड जब तक सांस चल रहा है नाम चलता रहेगा। होता है अभी तक? इसका मतलब अभी तक भजन नहीं हुआ, और चाहिए, और खुराक चाहिए, भक्ति की खुराक, ये नाम साधना चाहिए, तब कुलकुंडली शक्ति खुल जाए। उसका मुंह ना नारियल के ऊपर का जो चाड़ा होता है ना, आप देखिए कितना कठिन होता है ना, वैसे हार्ड होता है, सख्त होते हैं, किंतु ये नाम द्वारा बार बार नाम संकीर्तन करते करते वही नाम से एक दिव्य तेज भक्ति अग्नि प्रकट होते हैं। उस भक्ति अग्नि की तेज से उसका मुख खुल जाता है, और खुल जाने से ओम ओम निर्विच्छिन्न ओम शब्द उसे ओम ओम प्रकट होगा। इसका मतलब कुलकुंडली शक्ति जागृत हो गई, और वो शक्ति में जब यदि आपकी इच्छा है शिव की भक्ति, शिव नाम बिठाएंगे तो ओम नमः शिवाय होता रहेगा। हरे कृष्ण प्रिय मेरा इष्ट कृष्ण है, तो मैंने हरे कृष्ण बिठाया, निर्विच्छिन्न कृष्ण नाम होता रहेगा। रात 2 बजे भी हम लोग प्यास के लिए उठे, बाथरूम के लिए भी उठे, नाम चलता रहेगा। पूछिए हाँ हाँ अवश्य 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 नाम महिमा राधे राधे, नाम तो होना ही चाहिए। महाप्रभु की जहाँ कथा हो गई तो महाप्रभु तो स्वयं नाम ही है। बोलो राधे राधे। तो महाराज बहुत संपत्ति भगवान ने हमारे अंदर दे रखा। वैसे चैप्टर आय रामानंद का बहुत बड़ा है, किंतु हम लोग गए साल भी चर्चा किया था, आगे भी कभी होगा गौर कथा तो विशेष रूप में चर्चा होगी। 1.5-2 घंटा का चैप्टर होता है ना। तो हम लोगों को राम कथा करनी है, गौर कथा होता है 7 दिन का। यदि कभी सौभाग्य होगा पखांजोर के लिए में किसी जगह हम लोग चेष्टा करेंगे करने के लिए, 7 दिन का गौर कथा होता है, और 5 दिन का होता है श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान। राधे 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 राधे। राधा रानी की कृपा हो, आप सही हो, बोलो राधे राधे राधे। भक्त प्रेमामृत पान करे, और क्या, यही तो शाश्वत है। मानव जीवन आपका भी धन्य होगा, और आपके माध्यम से हजार श्रोता इसका पान करके आपके कारण ही भगवत प्रेम गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य करेगा। जन्म जन्म का सौभाग्य, मैं तो आज ही सुबह ही बोली आपको, तो कितना सौभाग्य आप नहीं देख पा रहे, हम अनुभव कर पाते हैं जब हम बैठते हैं कि जन्म जन्म का कितने बड़े बड़े यहाँ धनी लोग हैं इस एरिया में। हम लोगों को 3 साल से बोल के रखे कि कथा कराएंगे, किंतु देखो भाग्य नहीं, पैसा का पैसा पड़ा, किंतु कथा नहीं होती। कि 2-4 पैसा तो चाहिए पंडाल के लिए, जो हम लोगों का थोड़ा खर्चा पानी है, हमारे शरीर है, पेट है, थोड़ा कुछ, किंतु देखो पैसा का वो नहीं करा नहीं पाए। किंतु इनका क्या सौभाग्य, ये हम नहीं आप नहीं हो सकता, ऊपर वाला इनके ऊपर प्रेरित हो गया है। कृष्ण ग्रहित आत्मा हमारा